प्रधानमंत्री जी, जब आप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब सबने कहा था कि एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी जी की है गवर्नेंस में। जो आपको शुभचिंतक है, जो आपके क्रिटिक है, सब मानते थे, मगर कह रहे थे कि विदेश नीति ये समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, डिप्लोमेसी इन्होंने की नहीं है। जबकि आप कर चुके थे। मुझे याद है जब आप गए थे मुख्यमंत्री होकर, आप चाइना गए थे, एक बार आपसे बातचीत भी हुई थी उस समय। प्रधानमंत्री जी, आने वाले दिनों में ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि 3 से 5, 5 से 10 ट्रिलियन, 10 से 15 ट्रिलियन ये जल्दी होगा और हम एक ग्लोबल कंपटीटर बन जाएंगे। इंडिविजुअली आप पर जो लोग कह रहे हैं कि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, एक तरह से पश्चिमी देशों से प्रेशर बनेगा कि आप रूस से दूरी रखें, रूस से दूरी रखें, और एक तरह से चाइना से भी प्रेशर बनेगा क्योंकि इकोनॉमिक कंपटीशन और बढ़ जाएगी। तो कोल्ड वॉर 2.0 एक आने वाला है, जिसमें भारत भी एक तरह से एक प्लेयर बन जाएगा। इसमें क्या नॉन अलाइनमेंट 2.0 वाली पॉलिसी चलेगी? आपने यूक्रेन के समय में देश हित वाली पॉलिसी चलाई, तो आप ये प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि ये बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में, ये आम अनुमान है। एक तो मेरा जो विदेश फिकर विषय का जो अनुभव है, एक घटना अटल जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे मिस्टर सिन्हा, चाहे उनका शक्ति सिन्हा जी जी उनका स्वर्गवास हो गया। जी जी उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने मेरा जिक्र किया है कि मैं पार्टी का काम करता था और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो दुनिया में स्थिति बनी, तो अमेरिका में इंडिया कोकस बनाने की दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं, उसका एक विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। उसमें मोदी का क्या रोल था वो सारा उन्होंने लिखा है, और तब वो अटल जी के साथ काम करते थे। तो खैर वो तो एक अलग बात है। सवाल ये है कि पहले हमारी यह सोच ये रही कि हम इससे इतनी दूरी बना कर रखेंगे, हम इससे इतनी दूरी बना, ये एक अप्रोच था। मैंने कहा हमारा अप्रोच ये नहीं रहेगा, हमारा अप्रोच रहेगा हम किससे कितनी निकटता बनाएंगे। पहले क्राइटेरिया था दूरी का स्टैंडर्ड था, मेरा था निकट का स्टैंडर्ड। अगर मैं इसकी इतनी निकटता रखता हूँ तो इसकी भी इतनी निकटता रखूँगा, मैं उसकी इतनी निकटता रखता हूँ तो मैं इसकी इतनी निकट, तो मैं निकटता वाला विषय को लाया। तो हुआ क्या, बॉल सामने वाले के गेंद में गया। उसको लगा यार मैं यहाँ तक मोदी के पास हूँ, भारत के पास हूँ, और वो मेरा विरोधी वहाँ है, मैं थोड़ा और आगे चलूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज दुनिया में कंपटीशन है कि भाई भारत के निकट कैसे जाए। पहले कंपटीशन थी भाई दूरी, अच्छा वो वहाँ है तो वो मेरा विरोधी है तो मैं भी इतना ही रहूँगा। मैंने उल्टा कर दिया है। जैसे लुकिस्ट पॉलिसी, मगर चेंज इट, एक्टिस्ट पॉलिसी करो। तो मैंने इसको एक्टिस्ट, लगता होगा आपको शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया बदल जाती है उससे। और मेरा मत है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया का कैपिटल मेरा देश क्यों ना हो, वो मिजाज हमारा क्यों नहीं होना चाहिए, सारे दुनिया के देशों को हमारे साथ जुड़ने का मन क्यों नहीं करना चाहिए। हम इतने फिजिकली पास में है, हमारा गुवाहाटी या हमारा कोलकाता ये बहुत बड़े सेंटर बन सकते हैं जी। मैं मेरे कोलकाता को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षक स्थान क्यों न बनाऊं, मैं उस दिशा में सोचता हूँ। और मुझे लगता है कि भारत की प्रगति से किसी को खतरा नहीं है। आज भारत मजबूत होता है तो दुनिया चिंतित नहीं होती है, दुनिया को अच्छा लगता है। भारत जितना आगे बढ़ता है लोगों, दुनिया का बोझ कम हो रहा है। अब हमने जो बदलाव लाया, हमने टॉयलेट बनाए, तो लोगों को लगता है दुनिया में टॉयलेट का जो आंकड़ा था सुधर गया। हम जीडीपी बढ़ा रहे थे, हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, तो हम सोलर एनर्जी कर रहे हैं, तो हम दुनिया के रैंकिंग को प्रभावित कर रहे हैं, पॉजिटिवली प्रभावित कर रहे हैं। तो दुनिया को भारत अच्छा लगता है, दुनिया को लगता है भारत परफॉर्म करेगा तो ग्लोबली हमें पॉजिटिव वाइब मिलेगा। और अब इन दिनों देखा होगा, हर कोई कहते हैं भाई इधर उधर मत देखो, भारत अवसरों की खदान है। दुनिया के सब लोग अपने अपने देश के नौजवानों को कहते हैं, अपनी कंपनियों को कहते हैं
कि भारत अवसरों की खदान है। अब देखिए, हमने G20 में अफ्रीका को हमने मेंबर बनाया, इनिशिएटिव हमने लिया, हमने ग्लोबल साउथ पे फोकस किया। ग्लोबल साउथ पे फोकस किया है, हम एक बड़े प्लेयर के रूप में फोकस कर रहे हैं। हम किनारे पर खेल देखने वाले नहीं बन रहे, और वो हम उनको मदद करके, उनको उपयोगी होकर के, उनके साथ जुड़ करके कर रहे हैं, और हम नेचुरल अलाइनमेंट जैसा हमारे लोग फील करते हैं जी। प्रधानमंत्री जी, आपने प्लेयर की बात कही, व्यक्तिगत तौर पे आप पर भी ग्लोबल फोकस बहुत बढ़ गया है और अपेक्षा भी बढ़ गई है, क्योंकि ये समांतर लोग आज कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड there are very few people who can match the experience and the stature of Narendra Modi as the leader of the world's largest country, largest democracy with a lot of experience. तो एक जिसको कहते हैं स्वीकार्यता, यानी कि ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी जी की बहुत बढ़ गई है। अब मैं जैसे यूक्रेन की बात कही, तो आपको इनविटेशन वेस्टर्न ब्लॉक ने भी इनवाइट की है, जो ये पीस समिट होने वाली है यूक्रेन में। उसके बाद G7 समिट पे आप जाएंगे तीसरे कार्यकाल में, और उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद आपका एनुअल समिट रशिया के साथ भी है, जिस पर जयशंकर जी ने पिछली बार पुतिन जी को कहा कि अगली बार प्रधानमंत्री जी आएंगे, इस बार व्यस्त नहीं आ पाए। तो एक फीलिंग होती है कि मॉस्को हो या वॉशिंगटन हो या लंदन हो, नरेंद्र मोदी कैन प्ले अ रोल एज अ वेरी एक्सेप्टेबल global mediator on global conflict and issues like this between different sides. या शायद मीडिएटर ठीक शब्द नहीं होगा प्रधानमंत्री जी, टू रिड्यूस ग्लोबल टेंशन, मे बी ये दिस इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि बिकॉज इट विल, इससे भारत का स्टैचर भी काफ़ी बढ़ेगा और बढ़ भी चुका है आपके कार्यकाल में, इस पर ज़रा आपकी राय क्या है? ऐसा है कि एक तो मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ वो मुझे शोभा नहीं देता है, और न ही वो उचित होगा। दुनिया को ये विश्वास है कि भारत के चुनाव नतीजे क्या आने वाले हैं, अस्वस्थ है, और इसलिए मुझे जून महीने के इनविटेशन आगे पड़े हैं, अगस्त के हैं, अक्टूबर के हैं, सितंबर के हैं, यानी काम। और मैं सबको कहता हूँ भाई मेरे यहाँ तो अभी चुनाव, अरे बोले चुनाव तो हमें मालूम है क्या होने वाला है, आपको आना ही है। ये यानी एक प्रकार दुनिया को विश्वास है कि हमें, अब मैं समझता हूँ कि दुनिया के जितने ग्रुप्स हैं, समूह जो बने हुए हैं जी, करीब करीब सभी समूह किसी न किसी रूप में भारत की उपस्थिति उस पर चाहता है।